नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। देश और दुनिया कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन कर रही है। वहीं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आम लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है। इस बीच इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कोटा से यूपी के बच्चों को बसों से ले जाने और बिहार सरकार का इसका विरोध करने के बाद बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को आईना दिखाया है। यही नहीं, कभी जेडीयू के उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर ने भी सीएम नीतीश कुमार से पूछा है कि क्या यही है आपकी मर्यादा। लॉकडाउन में कोटा जाने के लिए ये पास हिसुआ से बीजेपी विधायक अनिल कुमार सिंह के नाम जारी किया गया है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस पास को जारी करते हुए सीएम नीतीश कुमार से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यूपी के सीएम को लॉकडाउन के नियमों और उद्देश्यों का पाठ पढ़ाते हुए कह रहे थे कि उन्हें कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसों की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। यह मर्यादा के विरुद्ध है। वहीं दूसरी तरफ अपने समर्थक विधायक को गोपनीय तरीके से उनके बेटे बेटियों को वापस लाने की अनुमति दे रहे थे। बिहार में ऐसे अनेकों वीआईपी और अधिकारियों को पास निर्गत किए गए। बिहार सरकार द्वारा प्रभावशाली खास लोगों के बच्चों को चुपचाप बिहार में बुलाया गया। जब सामान्य छात्रों और आम बिहारी वासियों के बच्चों की बात आई तो मर्यादा और नियमों का हवाला देने लगे। इसीलिए हम लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हम सत्ता में बैठे लोगों की दोहरी नीति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। महामारी और विपदा की घड़ी में भी ये लोग आम और खास को बांटकर राजनीति कर रहे हैं। गरीबों के साथ अन्याय क्यों? मजदूरों के साथ बेरुखी क्यों? अब सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। यही नहीं, आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोहरे मापदंड पर सवाल खड़े किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े जोशो खरोश से कहा कि लॉकडाउन का मतलब नहीं रह जाएगा। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लाने पे तंज किया, माइग्रेंट वर्कफोर्स पे बिल्कुल चुप्पी लगा ली। लेकिन आज जो नवादा से घटना निकल करके आ रही है, अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा स्थानीय विधायक के पक्ष में कि वो कोटा से अपने बच्चे को ला सकते हैं, बहुत डिटेल्ड वो सर्टिफिकेट दिया गया। क्या दिखाता है? कानून दो तरह का। ये तो हमें पहले ही पता था। कुछ दिन पहले चर्चा थी पटना के गलियारों में कि रसूखदार लोगों के बच्चे, महत्वपूर्ण संस्थाओं में काबिज लोगों के बच्चों को लाने की पूरी व्यवस्था की गई थी। यानी कि लॉकडाउन या इस तरह की कोई भी कवायद सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, उनके लिए जिनका कोई रसूखदार लोगों से संपर्क नहीं है, उन मध्यम वर्गीय बच्चों से नहीं है, जिनके पिता किसी बड़े व्यक्ति से जुड़े हुए नहीं है, उन मासूम लोगों से नहीं है जो अलग अलग राज्यों में फंसे पड़े हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे अपने घर ठिकाना नहीं, घर जाने का मौका लगेगा ताकि वो वहां अपने लोगों के बीच में रहे। मैं समझता हूं कि नवादा की घटना ने फिर से एक बार साबित कर दिया, हिंदुस्तान और इंडिया दो अलग चीज है। भारत और इंडिया एक नहीं है, दो अलग कानून है, दो व्यवस्थाएं हैं। और नीतीश जी इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच में मैं समझता हूं उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। सिर्फ प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ही नहीं, कभी जेडीयू के उपाध्यक्ष रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट कर सीएम नीतीश पर करारा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों बच्चों की मदद की अपील को नीतीश कुमार ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा करना लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ होगा। अब उन्हीं की सरकार ने बीजेपी के एक एमएलए को कोटा से अपने बेटे को लाने के लिए विशेष अनुमति दी। नीतीश जी, अब आपकी मर्यादा क्या कहती है? देश भर में बिहार के लोग फंसे पड़े हैं और नीतीश कुमार जी लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। स्थानीय सरकारें कुछ कर भी रही है, लेकिन नीतीश जी ने संबंधित राज्यों से अब तक कोई बात नहीं की। पीएम के साथ मीटिंग में भी उन्होंने इसकी चर्चा तक नहीं की। हम आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा में पढ़ाई कर रहे यूपी के 8000 से अधिक बच्चों को निकालने के लिए यूपी सरकार
सरकार ने 300 से ज़्यादा बसें भेजी है। शुक्रवार रात से लेकर अब तक हजारों बच्चों को यूपी सरकार ने रोडवेज की बसों से उनके घरों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार के मंत्रियों और नेताओं ने इस बात को लेकर यूपी सरकार की आलोचना की है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को वापस नहीं बुलाएगी, बल्कि जो वहां पर फंसे हैं उन्हें वहीं पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसी बात को लेकर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के अदूरदर्शी सोच पर सवाल उठाए हैं। सिर्फ राजनेता ही नहीं, सोशल सेक्टर से जुड़े लोग भी सीएम नीतीश कुमार की दोहरी नीति पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी विधायक अनिल कुमार सिंह से जब यह पूछा गया कि कोरोना को लेकर की गई बंदी का उल्लंघन नहीं किया, तो विधायक ने कहा कि मैं जिला प्रशासन की अनुमति और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही अपनी बेटी को वहां से लाया हूं। विधायक ने कहा कि केवल सरकार की जिम्मेवारी पर अपने बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक पिता हूं और मैंने पिता की जो जिम्मेदारी होती है उसे निभाया है। इसके साथ ही अनिल सिंह ने कहा कि हर देशवासी का भी अधिकार है। बिहार सरकार ने भले ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए करोड़ों का फंड जारी कर दिया हो, लेकिन इसके भी कई पहलू हैं। सरकार बाहर से आए प्रवासी मजदूरों पर फूटी कौड़ी नहीं खर्च की। हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अपने घर पहुंचे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह स्कूलों में क्वारंटाइन पर रखा गया और इसकी जिम्मेदारी उन मुखिया को दी गई जो बिहार में भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं। खैर, ये तो जनता जनार्दन भी जानती है कि इसी को कहते हैं कंबल ओढ़कर घी पीना। आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अब तक रैड नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि हम खबर को खबर की तरह परोसते हैं, किसी चाशनी में नहीं डुबोते, तो रैड नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप और हम एक दूसरे से जुड़े रहें। नमस्कार।